लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कदा चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। श्रीमद्भागवतं वन्दे भक्तिमुक्तिप्रदायकं व्यासं व्यासात्मजं चैव सूतं श्रीसनकादिं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरिकथो पुनाति भुवन। रास बिहारी लाल राधे रानी की, यमुने महारानी वल्लभाधीश गोसाई जी परम दया, वल्लभ कुल परिवार की। श्री कृष्ण शरणं मम। रसराजशेखर परम मोहिनी षष्ठ निधि थोड़ा सा श्री वल्लभ के लाडले श्री कल्याण राय प्रभु विराजमान, श्री कपूर राय जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री दाऊ जी, श्री गोवर्धननाथ जी, श्री द्वारिकानाथ जी, श्री वल्लभाधीश, श्री विठलनाथ जी, श्री यदुनाथ जी, श्री भागवत जी, कोटि कोटि दंडवत। पूज्य चरण षष्ठ पीठाधीश गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री, पूज्य चरण 108 श्री रवि कुमार महाराज श्री, पूज्य चरण आश्रय बाबा श्री, पूज्य चरण शरण कुमार बाबा श्री, श्रुति राजा विराजमान, सभी वल्लभ कुल परिवार संबंधी सभी को नमन वंदन दंडवत। श्री विठलनाथ जी के प्रागट्य महोत्सव क्रम में बाल लीला के श्रृंगार के दर्शन हुए जब हम आए, और कीर्तन भी बाल लीला के हो रहे, और इसी क्रम में पूज्य चरणों का 51वां प्रागट्य पर्व का क्रम भी है। इसी उपलक्ष्य में भगवत प्रेरणा से आयोजित निज नंदालय के कमल चौक में गोपी गीत सत्संग सत्र आज विराम होने जा रहा है। प्रागट्य पर्व के साथ साथ एक और शुभ संकेत प्राप्त हुआ है। आप श्री के विवाह की 25वीं वर्षगांठ के क्रम में सबसे पहले आप श्री के युगल स्वरूप को बहुत बहुत बधाई, खूब खूब बधाई। श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी से यही विनती है कि युगल स्वरूप ये जोड़ी स्वस्थ रहते हुए ऐसे ही सेवा परायण दिव्य जीवन शैली द्वारा पुष्टि वैष्णव सृष्टि का भाव वर्धन करते रहें और भाव पोषण
करते रहें। आप श्री ने छोटी वय से ही संप्रदाय के उत्थान के लिए अनेक कैंप के द्वारा, मानव सेवा द्वारा, वैष्णव युवा संगठन के माध्यम से अनेक कार्य किए हैं और आज भी हो रहे हैं, और विश्वास है भगवत कृपा से ये क्रम अनवरत चलता रहेगा। प्रभु कृपा से ये 4 दिवसीय गोपी गीत सत्संग सत्र सानंद निर्विघ्न आज विराम होने जा रहा है। हमारे साथ में आए हुए वैष्णव कलाकार वृंद, श्री गोकुलेंदु तेलंग जी गोकुल से आए हैं, सोनू जी, गौतम जी, और यहाँ के हमारे बहुत प्रिय वैष्णव हरिगुरु के पूर्ण कृपा पात्र हमारे प्रिय मितेश भाई जी और चिरंजीव मालव जी। हमारे पूज्य चरणों का परिवार यहाँ विराजमान है। बेटी जी विराज रही हैं, बाबा श्री विराज रहे हैं, और छोटे बाबा श्री के जब कीर्तन श्रवण करते हैं तो सही बताऊं मैं तो डूब जाता हूं। आज अभिलाषा है और विश्वास है, चाहे थोड़ा ही समय है, क्योंकि आज जाना भी है ना। आज पहले से इशारा हो गया कि 8 बजे तो निकलना है। पहले से ही कार्यक्रम निश्चित है द्वारिका में, 1 वर्ष पहले से 108 भागवत है वहाँ, नहीं तो कल बड़े मनोरथ का भी लाभ प्राप्त होता है। तन से वहाँ रहेंगे, मन यहीं रहेगा। इस घर की ये सबसे बड़ी कृपा है कि आप श्री के परिवार के सानिध्य में वाणी पवित्र करने का अवसर मिला है, मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास है। और हृदय गदगद हो जाता है जब आप पूरा समय सपरिवार विराजमान होकर इस सेवक को श्रवण करते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटा बच्चा घर में तोतली बाणी बोले ना तो माता पिता खूब झूमते हैं, चलो बोलना तो सीखा है। ऐसी कृपा हमारे बड़ों की सदा रही है, सदा बरस रही है। श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, खूब खूब दंडवत। हम पहले से जिनसे परिचित हैं, जिन्होंने हमें हमेशा अपना करके जाना है, ऐसे हमारे प्रिय बड़ौदा में प्रथम हमको लाने वाले श्री नट्टू भाई जी, कहाँ छुपे बैठे, और हमारे श्री मधुसूदन जी चतुर्वेदी जी, सब समाचार उन्हीं के द्वारा मिलता है। ये सारा परिकर बहुत स्नेही है, सबके हृदय के भावों का सिंचन पूज्य महाराज श्री की कृपा दृष्टि से होता है। तो ये क्यों इनके भाव रूपी वृक्ष हरे भरे नहीं रहेंगे, ये क्यों सूख सकते हैं महाराज, जिनके ऊपर वर्षा समय समय पर सतत होती रहती है। एक बात और निवेदन करूं, कितनी बार आप श्री की कृपा से आप श्री के सानिध्य में बाहर खुले में बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, यहाँ भी और अन्यत्र भी। बाहर खुले स्थान पर कितना भी बड़ा भव्य कार्यक्रम हो, हजारों की भीड़ क्यों ना हो इकट्ठी हो जावे, लेकिन मैं सत्य बात कह रहा हूं, इस कार्यक्रम की तुलना उस कार्यक्रम से नहीं हो सकती। श्री ठाकुर जी वल्लभ कुल अति निकट सानिध्य में संपूर्ण कथा के समय तक वल्लभ कुल विराजमान, इस दास पर श्री वल्लभ कुल की इतनी कृपा वृष्टि हुई है। मैं पुनः पुनः सबको वंदन और धन्यवाद कर रहा हूं। एक बार भाव से जय बोलिए। श्री कल्याण राय प्यारे की जय, वल्लभ कुल परिवार की जय। हमारे पूज्य चरण श्री रवि कुमार जी महाराज जी, मुझे स्मरण है जब पूज्य चरण परीक्ष बाबा श्री मथुरा बारे आपकी चर्चा हुई थी कि काका जी के जन्म शताब्दी उत्सव का क्रम करना है, किसको बुलाया जाए। आप श्री के श्रीमुख से सेवक का नाम उच्चारण हुआ और देखिए मेरा वो भाग्य, सबने समर्थन भी कर दिया। बहुत कृपा है आप श्री की। और अभी ये सब परिवार की मध्य प्रदेश में बहुत कृपा बरस रही है। आप श्री पधार रहे हैं अभी भौरा,
और वहाँ के वैष्णव कह रहे हैं कि शास्त्री जी समय आगे देना, बीच में तो हमें दंडवती में जाना है। कल हमने निवेदन किया, पूज्य महर्षि ने मध्य प्रदेश में ऐसे हवेली का निर्माण कराया है जो पूरे मध्य प्रदेश में शायद एक ही है, ऐसा सुना है। दर्शन का संयोग नहीं बना है, विश्वास है दर्शन लाभ भी प्राप्त होगा। देखिए, ब्रह्मांड पुराण में एक खंड है जिसका नाम है प्रश्न खंड, और वहां ब्रह्मा जी भगवान से प्रश्न किए हैं। बड़ी विडंबना है कि आजकल जो गीता प्रेस गोरखपुर से पुराणों का प्रकाशन हो रहा है वो बहुत संक्षिप्त कर दिए गए। मेरी कथा थी 2 वर्ष पहले, भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की स्मृति में बुलाया मुझे। बहुत आनंद, बहुत रसिक लोग हैं हमारे, और सभी संप्रदाय के आए। संप्रदाय माने वैष्णव संप्रदाय, निम्बार्की, राधा वल्लभी, गौड़िया, सब, और सबके प्रसंग आए महाराज। रस में डूब गए लोग, आनंद है। चतुर्थ संप्रदाय के वैष्णवों के तिलक देखो आप, रामानंद, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, राधा वल्लभी, हरिदासी, सबके दर्शन। तो हमने निवेदन किया, हमें बहुत ग्रंथ उन्होंने भेंट किए। हमने कहा आजकल आपने ये ग्रंथों को छोटा क्यों छाप दिया है? तो उनका उत्तर था कि शास्त्री जी, संपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया जाए तो खरीदने वाले नहीं, और संस्कृत के साथ हिंदी छापें तो रूप बहुत बड़ा हो जाता है, कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए हमने केवल भाषा में छपे हैं, और वो भी संक्षिप्त कर दिए हैं कि कम से कम पुराण का परिचय तो प्राप्त हो जाए। जो संपूर्ण पुराण हैं भगवत कृपा से विराज रहे हैं अपने यहाँ, सभी ग्रंथ हैं प्रभु कृपा से। तो ब्रह्मांड पुराण में ये संवाद है, भगवान से ब्रह्मा जी प्रश्न कर रहे हैं, दोनों का संवाद है कि भगवान बताइए आगे आपके कौन कौन से अवतार होंगे। तो मैं और जगह स्पर्श न करते हुए विषय को, जो अपने विषय से जुड़ा हुआ प्रसंग है, तो भगवान कह रहे हैं, सुनिए। पाप पुंजरते पुण्ये मलेक्षा धर्म रते जने। जब लोगों की रुचि मलिच्छ धर्म में हो जाएगी, बहिर्मुख धर्म में होने लग जाएगी, पाप का पुंज इकट्ठा होने लग जाएगा, तब तदाहं वल्लभ कुले द्विजाचार रते मले। जय हो। वल्लभ के प्रागट्य का वर्णन, विठलनाथ जी के प्रागट्य का वर्णन। और देखिए विशेष बात, विठ्ठलेशेति विख्यातं गमिष्ये जगती तले। मैं जगती तल पर विठ्ठलेश, विठलनाथ जी के नाम से विख्यात होऊंगा, मुझे इस नाम से लोग पुकारेंगे। आदावहं चैक रूपो। अब इस शब्द पे ध्यान देना जरा। वल्लभाचार्य जी प्रकट होंगे, उनके पुत्र विठलनाथ जी प्रकट होंगे, और विठलनाथ जी का जब प्रागट होगा, बहुरूप धरस्ततः, मैं उनके पुत्रों के रूप में विविध रूप धर के प्रकट होऊंगा। बोलो वल्लभ कुल परिवार की जय। ये पुराण का प्रमाण है महाराज। बहुरूप धरस्ततः, जैसे मूल पुरुष में आता है, जब पंढरपुर भगवान ने आज्ञा की वल्लभाधीश को, कर विवाह बहुरूप दिखावो, मेरो नाम सुमन को धरा। आप विवाह करो और मैं आपके यहाँ प्रकट होऊंगा, मेरा नाम पुत्र का नाम रखना। तो बहुरूप दिखावो, इसका तात्पर्य क्या है कि आपके जो बालकों का प्रागट होगा, गोपीनाथ जी के, पुरुषोत्तम जी, विठलनाथ जी के 7 बालक, वो मैं ही विविध रूपों में प्रकट होकर सबको दर्शन दो, अथवा आप ही विविध रूप में प्रकट होकर दर्शन दो। उद्धारिष्याम्यहं तत्र बहुरूपधर प्रभु। जब ये श्लोकों में मेरी दृष्टि गई, मेरा तो गदगद हो गया। क्या वर्णन, बहुरूपधर प्रभु। ते वै भागवता सर्वे भक्ति सिद्धा कलौ युगे। बहुत बड़ा संवाद है, मैं तो संक्षेप में 2-3 श्लोक आपके आगे रख रहा हूं। और मैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं जब अंतर ध्यान लीला करूंगा द्वारिका में, उसके बाद
निवसिष्याम्यहं नूनं तत्कुले चाग्निभूतले अंतर्ध्यान गमिष्यामि ततो वै चतुरानन। हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, तिरोधान लीला होगी और उसके बाद कलयुग में पुनः पृथ्वी पर मेरी प्रकट लीला होगी और मैं वल्लभ, उनके पुत्र विट्ठल और उनके बालकों के रूप में प्रकट होकर विविध लीला करूंगा। बोलिए वल्लभाधीश की जय। तो जिसका समर्थन स्वयं भगवान कर रहे हैं, पुराण वेदों के ही भाग माने जाते हैं, वेदों का ही विस्तार पुराण माना है महाप्रभु ने। महाभारत आदि, वाल्मीकि आदि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। पंचमो वेद उच्यते, प्रमाण शास्त्र माना है। बोलिए वल्लभाधीश की। तो निवेदन सुनिए, जब तक भूतल पर वल्लभ के सेव्य निधि विराज रही, श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, श्री गिरिराज जी दर्शन दे रहे हैं, और जब तक वल्लभ कुल का प्रागट्य है भूतल पे, तब तक कलयुग में कलयुग नहीं है। जिनके लिए है वो जाने, दैवी सृष्टि के लिए वो कलयुग नहीं है। गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, अस्मत् कुलम निष्कलंक। और हमें कुछ चर्चा में जानकारी मिली है, वैष्णव युवा संगठन यहाँ बहुत उत्साहित है महाराज। और हमारे परेश भाई जी पटेल कहाँ गए? अरे इन पर तो बड़ी कृपा है। जब उस दिन जय ने हृदय से लगा लिया, मैंने कहा वाह, हृदय में जो विराज रहे हैं वो आदान प्रदान हो रहा है। पुष्टि कैसे होती है? ठाकुर जी को हृदय से पकड़ लेते, और वो हृदय किसी भक्त के हृदय से स्पर्श हो जाए, उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। वल्लभाधीश की। देखो, जैसे कल हमने निवेदन किया था, गीता जी में यदि भगवान अपना परिचय स्वयं नहीं देते तो क्या अर्जुन को परिचय प्राप्त होता? अरे विराट रूप का दर्शन देना पड़ा, दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, तब पहचान पाए। भगवान को स्वयं कहना पड़ा, पहचान में कौन हूं। ऐसे ही जब पूर्ण पुरुषोत्तम वदनावतार श्री वल्लभ भूतल पे पधारे, तो वल्लभाधीश को भी अपना परिचय स्वयं देना। अर्थम तस्य विवेचितुं नहीं विभुर्वैश्वानराद् वाक्पते। ये महाप्रभु जी का वचन है महाराज। रण्यस्तत्र विधाय मानुषतनुं मां व्यासवक्श्रीपति दृष्ट्वा ज्ञां च कृपावलोकन पटुर्यस्मादतोऽहं मुदा गूढ़ार्थं प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णो प्रियम्। अब देखो, पल्लव कुल पधारे और व्यासपीठ से उठना चाहिए कि नहीं? पर वहीं से आज्ञा हो गई तो मैं क्या करूं? बड़ा धर्म संकट। कहीं कहीं ऐसी जगह कथा होती है, मरेरा मार्गियों की बहुत संख्या रहती है, तो मिलते हैं मुझसे आके कि आपके गुरुवर्य पधारते हैं तो आप चलती कथा में खड़े हो जाते हो। ये तो ठीक नहीं है, कथा का तार टूट जाता है। इसका कोई प्रमाण है क्या? मैंने प्रमाण है। कहां प्रमाण है? मैंने हमारे यहां प्रमाण। मैंने कहा श्री व्यास जी महाराज कितने वर्ष के द्वापर अंत में हुए, और जब व्यास गुफा में वल्लभाचार्य जी पधारे, वल्लभ कितने वर्ष के? 22 वर्ष के, और व्यास जी 5000 वर्ष के वृद्ध, और वल्लभ को देख के खड़े। महाप्रभु जी ने विनती की, आप तो बड़े हो, आपकी वाणी को तो हम प्रमाण मानते हैं। व्यास सूत्र हो चाहे भगवत गीता आपने लिखी वाणी भगवान की, भागवत, ये प्रमाण शास्त्र हैं, और आप हमारे लिए खड़े हो रहे हो। तो क्या बोले व्यास जी, हमें आपका अभिवादन तो करना ही चाहिए। हम पुरुषोत्तम के कला अवतार हैं और आप साक्षात बदना अवतार। अभी व्यास जी बोले। अब सुखदेव जी जो भागवत के वक्ता हैं, उनके विषय में प्रमाण, जब विट्ठलनाथ जी प्रकट भये चरणार्थ धाम में, कौन आए हैं? अब कथा बढ़ जाती, क्या करूं? आ सुखदेव सवल आनंदिया बंदिया श्री वल्लभ जी ना चरण। आगे भागवत मारू नीरख से बलवाख्या।
सुखदेव आनंदित हो रहे हैं और किनको दंडवत कर रहे हैं? वंदिया श्री वल्लभ जी ना चरण। मैंने कहा जब वल्लभाचार्य जी के चरणों में दंडवत स्वयं सुखदेव जी कर रहे हैं तो वल्लभ पधारे तो व्यासपीठ को क्या करना चाहिए? सो चुप हो गए। प्रमाणिक है महाराज। बोलो वल्लभाधीश की। तो महाप्रभु जी ने यहां स्वयं परिचय दिया है कि भागवत का 7 प्रकार से अर्थ करने की भगवत आज्ञा हुई है और वैश्वानर के द्वारा ही हो सकता है और मैं वही अर्थ करूंगा जो भगवान को और व्यास को प्रिय है, अन्यथा नहीं। एक और बढ़िया बात, क्या ऐसा विठलनाथ जी ने अपना परिचय दिया है? महाप्रभु जी ने तो दे दिया, डंका की चोट कह दिया, हाँ मैं वैश्वानर हूं। क्या विठलनाथ जी ने ऐसा कहीं कहा है? महाराज एक जगह कहा है, सारा है। यामना योक्तं यदंभो भवन मनलतस् तच्च सत्यं विभोर्यत् सर्गादौ भूतरूपात् भवदनलत पुष्करं भूतरूपम् आनंदैक स्वरूपात् त्वदधिभूयद्भूत कृष्ण सेवा रसाभि चानंदैक स्वरूपस्तदखिलमुचितं हेतु साम्यं हि कार्ये। कहाँ का श्लोक है? वल्लभाष्टकम। जय हो। बहुत सुंदर गोकुलनाथ जी की टीका है इसके ऊपर। जब तक हम लोग सर्वोत्तम स्तोत्र वल्लभाष्टक और सप्तश्लोकी स्फुरत कृष्ण परमामृत ग्रंथ को स्पर्श नहीं करेंगे, वल्लभ का स्वरूप हृदय नहीं होगा। नाम परिचय सर्वोत्तम स्तोत्र में, स्वरूप परिचय वल्लभाष्टक में और गुण परिचय सप्तश्लोक। आमना योक्तम वेद में बिल्कुल सही कहा है, ये वेद की श्रुति प्रमाण दी है इसमें महाराज। क्या? तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूत आकाशात् वायु वायो अग्नि अग्नेराप। श्रुति का प्रमाण दिया है महाराज कि श्रुतियां कह रही हैं परमात्मा के संबंध में पंच तत्व जब प्रकट हुए, आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु, आकाश संभूत आकाशात् वायु वायोरग्नि रग्नेराप। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल पैदा होता है और 4 तत्वों से भूमंडल पृथ्वी की रचना होती है। ये सृष्टि में पंच तत्वों का क्रम है, ऐसा वेद निरूपण करते हैं। ये भौतिक तत्वों की उत्पत्ति का क्रम है। कार्य कारण एक होने से भौतिक अग्नि से उत्पन्न जल भौतिक होगा और अलौकिक अग्नि से उत्पन्न जो जल होगा वो जल भी अलौकिक होगा। तो कैसे? श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं वल्लभाष्टक की टीका में कि वेद में कहा है अग्नि से जल उत्पन्न। तो अलौकिक अग्नि कौन है? वल्लभाधीश। और उनसे जल रसरूप कौन प्रकट हुए? सेवा सागर श्री विठलेश। बोलो वल्लभाधीश की। श्री गोसाई जी परम दयाल की। तच्च सत्यं विभोर्यत्। हे विभो, ये बिल्कुल सत्य कहा गया है क्योंकि हेतु साम्यम ही कार्य, ये नियम है। क्या? कार्य कारण में भेद नहीं होता। जो जिससे पैदा होगा उसमें भेद नहीं, जिससे जिसका निर्माण होता है। जैसे सफेद डोरे से जो वस्त्र बुना जाएगा वो सफेद होगा, सफेद पत्थर से मूर्ति का निर्माण होगा वो सफेद ही होगी। तो ऐसे अग्नि रूप वल्लभ अलौकिक अग्नि से सेवा सागर जो विठलेश प्रकट हुए हैं वो तद्रूप रसरूप है। तो यहाँ गोसाई जी ने वल्लभाष्टक में
संकेत भाषा में अपने ही स्वरूप का परिचय दे दिया। हेतु साम्यम ही कार्य तदखिल उचित, ये उचित ही है, क्योंकि कार्य कारण हेतु और कार्य समान होते हैं। सफेद दूध से खीर बनाओ कैसी बनेगी? सफेद। और हरे धनिया की चटनी बनाओ तो कैसी बनेगी? हरी। हेतु साम्यम ही कार्य। सुंदर गोपालम उरवरु